Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we'll start reading literary devices used in poem A Legend of the Northland, because its explanation we had already covered in our previous video. So today we'll start reading the literary devices used in the poem A Legend of the Northland. So further any delay, let's get started. So beta, we will start from the first stanza, and I want to tell you about a rhyme scheme. Rhyme scheme followed in this poem is A B C B. What is the rhyme scheme in this poem is A B C B. You can see the first stanza, away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So here you can see we can call A, then few and two are rhyming, so we can call them B, and winter is not rhyming with any, so we can call it C. So you can see the rhyme scheme is A, B, C, B. Clear? The rhyme scheme followed in this poem is A, B, C, B. Next literary device used in the stanza is alliteration. So what is alliteration? Alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more close words. Alliteration में क्या होता है बेटा? Repetition होता है consonant sound का. दो और उससे ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं जो क्लोज होते हैं उनमें. सो हियर यू कैन सी इन स्टैंजा 1 दैट दे दैम थ्रू. दैट दे दैम एंड थ्रू. ये क्या है यहाँ पे? इसमें जो TH साउंड है, द साउंड, इट इज रिपीटिंग. सो हियर alliteration इज यूज्ड in this stanza. Then beta, next literary device used in this stanza is repetition. Repetition means any word or sentence is repeated to lay emphasis on it. कि कोई भी वर्ड या सेंटेंस को अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स डालने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, तो वहाँ पे हम repetition का यूज़ करते हैं. So here in stanza 1, away, away, यू कैन सी अवे अवे, ये जो दोनों वर्ड हैं दे आर रिपीटेड. सो यहाँ पे अवे वर्ड इज रिपीटेड, सो रेपिटेशन का यूज़ यहाँ पे पोइट ने किया है. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज इन द स्टैंजा इज इंजैबमेंट. इंजैबमेंट मीन्स रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप. भी जब दो या दो से ज़्यादा जो सेंटेंस जो होते हैं वो एक ही जो कंटिन्यू होते रहते हैं विदाउट एनी पंचुएशन, विदाउट एनी मार्क, विदाउट एनी फुल स्टॉप, तो वहाँ पे हम इंजैबमेंट का यूज़ देखने को मिलता है हमें. सो इन स्टैंजा 1 में देखिए इन लाइन 3 and 4, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. सो यहाँ पे पोइट ने किसका यूज़ किया है? इंजैबमेंट का यूज़ किया है. ओके, सो बेटा देन लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा अगेन alliteration is used. So where alliteration is used, you can see they and the, they and the. ये जो दो वर्ड जो पोइट ने यूज़ किए हैं यहाँ पे जो है TH साउंड दोबारा से रिपीट हो रहा है स्टैंजा 2 के अंदर. सो यहाँ पे पोइट ने किसका यूज़ किया है? अलिट्रेशन का यूज़ किया है. क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा? लुक लाइक. यू कैन सी लुक लाइक. सो हियर L साउंड इज रिपीटिंग. आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट L एंड L. सो यहाँ पे L साउंड रिपीटिंग है. देन यू कैन सी फनी एंड फरी. सो F एंड F, इट्स रिपीटिंग. F साउंड अगेन इज रिपीटिंग. सो यहाँ पे पोइट ने alliteration का यूज़ किया है. क्लियर?
Then we can see the next literary device is enjambment. Enjambment poet ने कहाँ यूज़ किया है? line 1 and line 2, here and here. यहाँ देखिए ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है. यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कोई कोमा नहीं है इस लाइन के लिए. सो यहाँ पे इंजैबमेंट का यूज़ किया पोइट ने. देन अगेन लाइन 3 एंड लाइन 4. सो यहाँ पे भी पोइट ने इंजैबमेंट का यूज़ किया है. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस स्टैंजा इज सिमली. व्हाट इज सिमली? कंपैरिजन यूजिंग एज एंड लाइक. जब पोइट इन दोनों वर्ड का यूज़ करता है कंपैरिजन शो करने के लिए, तो वहाँ पे सिमली का यूज़ होता है. यू कैन सी द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स. द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स. सो यहाँ पे पोइट ने किस वर्ड का यूज़ किया है? लाइक वर्ड का यूज़ किया है. चिल्ड्रन आर कंपेयर टू बियर्स कप, यानी कि चिल्ड्रन जो है बच्चों की जो कंपैरिजन है वो पोइट ने किससे किया है? बियर्स कप से. सो यहाँ पे पोइट ने सिमली का यूज़ किया है. सो बेटा लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज थर्ड स्टैंजा. एंड अगेन इन दिस स्टैंजा the rhyme scheme is same, A, B, C, B. You can see true and you are rhyming. So these are B, B, and story is not rhyming, so A, and we can call it C. So rhyme scheme is same in all the poem, A, B, C, B. And the next literary device used in the stanza is alliteration. Alliteration means repetition of consonant sound. So you can see they, them, they and them. सो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीटेड है, यहाँ पे th साउंड रिपीटेड है यहाँ पे. सो एलिट्रेशन का यूज़ पोइट ने किया है. देन अगेन यू कैन सी येट यू. सो हियर y साउंड इज रिपीटिंग. देन टेल, टेल. अगेन ट साउंड यानी कि t साउंड इज रिपीटिंग. ओके. सो यहाँ पे पोइट ने किसका यूज़ किया है? एलिट्रेशन का यूज़ किया. एलिट्रेशन मीन्स यहाँ पे th साउंड रिपीटिंग था, यहाँ पे y साउंड रिपीटिंग था, देन अगेन यहाँ पे t साउंड रिपीटिंग था. तो यहाँ पे पोइट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है. देन अगेन इंजैबमेंट इज यूज इन दिस स्टैंजा. यू कैन सी लाइन 3 एंड लाइन 4. लाइन 3 मीन्स and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So here enjambment is used because देखिए यहाँ पे कोई भी कोमा नहीं है, कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कोई फुल स्टॉप यहाँ पे पोइट ने यूज़ नहीं किया है. सो यहाँ पे पोइट ने enjambment का यूज़ किया है. So then we move to the next stanza and that is fifth stanza of this poem. So beta in fifth stanza again rhyme scheme is same, A, B, C, B. You can see hearth and earth, cottage and cake. So A, B, C, B. Rhyme scheme is same. Then next literary device used in this stanza is alliteration. You can see where a little woman was. So here W sound is repeating. Then them on the hearth. So here th साउंड यानी कि द साउंड इज रिपीटिंग. सो एलिट्रेशन का यूज़ पोइट ने इस स्टैंजा के अंदर किया है. सो देन बेटा वी कैन सी इंजैबमेंट इज यूज इन द फोर्थ स्टैंजा. यू कैन सी लाइन 1 एंड लाइन 2 हियर एंड हियर. देन लाइन 3 एंड लाइन 4 देयर इज यूज ऑफ इंजैबमेंट. यहाँ पे पोइट ने इंजैबमेंट का यूज़ किया है. सो अगेन हम बढ़ते हैं अब हमारे 8th स्टैंजा की ओर. और 8th स्टैंजा में भी क्या है? पोइट ने सेम राइम स्कीम का यूज़ किया है पोइट ने. सो बेटे यहाँ पे पोइट ने देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया है 6th स्टैंजा के अंदर. यू कैन सी फेंट एंड फास्टिंग. सो F साउंड इज रिपीटिंग हियर. सो यहाँ पे पोइट ने एलिट्रेशन का यूज़ 6th स्टैंजा के अंदर किया है. ओके. सो लेट्स मूव ऑन 8th स्टैंजा. एंड 8th स्टैंजा में भी पोइट ने क्या है? एलिट्रेशन का यूज़. बेटा हियर यू कैन सी स्टिल अ स्मॉलर वन. स्टिल स्मॉलर.
So here S sound is repeating. Then again in ninth stanza, took, teeny, took, teeny means T sound is repeating. Then again in 10th stanza, seen, small, seen, small. So here S sound is repeating. Here S sound is repeating. Then again in 13th stanza, then in 13th stanza, build birds. So B sound is repeating. By boring and boring, B sound again is repeating. So यहाँ इन स्टेंजाज के अंदर पोइट ने अलिट्रेशन का यूज़ किया है. Then again in 13th stanza, repetition is also used. You can see boring word is repeated here 3 times. So यहाँ पे पोइट ने repetition का यूज़ किया है. Then you can see in 16th stanza, you can see also जो है पोइट ने यहाँ पे बोरिंग वर्ड का यूज़ किया है. सो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है यूज़, रेपिटिशन का. यू कैन सी हियर बोरिंग एंड बोरिंग. सो अगेन बोरिंग वर्ड इज़ रिपीटिंग. सो यहाँ पे पोइट ने जो है रेपिटिशन का यूज़ पोइट ने किया है. एंड इन 15th stanza the poet used simile also. You can see clothes were burned black as a coal in the flame. So here you can see as word. So clothes is compared to that of coal. कि कोल से जो है क्लोथ्स का कंपैरिजन क्या है कि भी वो इतने ब्लैक हो गए हैं जैसे कि कोल होता है. सो यहाँ पे पोइट ने एज वर्ड का यूज़ किया है. सो पोइट ने यहाँ पे सिम्बली का यूज़ किया है. सो बेटा ये थे आपके लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोम के अंदर यूज़ किए गए हैं. सो आई थिंक यहाँ ये आपके जो है आपको क्लियर है. सो मैं अगेन आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पोइट ने यूज़ किया है, यहाँ पे पोइट ने राइम स्कीम यूज़ की है जो कि सेम है पूरी पोम के अंदर, वो है ABCB. देन यहाँ पे पोइट ने अलिट्रेशन का यूज़ किया है कि यहाँ पे थर्ड जो इसमें जो लिटरेरी डिवाइस पोइट ने यूज़ किया है वो है रेपिटेशन. फोर्थ लिटरेरी डिवाइस इस पोम के अंदर यूज़ हुआ है इंजैपमेंट. एंड फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस इज सिम्बली. सो I think they all are clear to you. So we will meet in our next video. So keep learning and keep practicing.